अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आरजी उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, एक दर्जी था, उसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इस बकरी का दूध पीते और किसी ना किसी तरह गुजारा करते। एक एक दिन हर लड़का बकरी को जंगल में चराने ले जाता और अपना गुजारा करता। इसी तरह जब लड़के कुछ बड़े हो गए तो बकरी का दूध उनके लिए कम पड़ने लगा। मजबूरन बड़ा लड़का घर छोड़कर बाहर कमाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक सौदागर मिला। सौदागर ने लड़के से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा हाल सुना दिया। सौदागर को लड़के पर बड़ा तरस आया और सौदागर ने लड़के को अपने पास नौकर रख लिया। सौदागर ने लड़के को खरीदने और बेचने का काम सिखाया। लड़का अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करने लगा और सौदागर के काम को मेहनत और लगन से बहुत आगे बढ़ा दिया। सौदागर बहुत अमीर हो गया। सौदागर लड़के के काम से बहुत ही खुश था। जब काम करते करते कई बरस गुजर गए तो लड़के ने घर जाने की छुट्टी मांगी। सौदागर ने खुशी से छुट्टी दी और बोला, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम्हारी ईमानदारी के बदले में मैं तुमको ये अजीब व गरीब गधा देता हूं। ये गधा अपने साथ ले जाओ। जब तुम इसके मुंह में थैली बांधकर कहोगे उगल, तो ये फौरन सोना उगलेगा और पूरी थैली भर देगा, ख्वाह थैली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लड़का बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो गया। चलते चलते उसे रात हो गई। लड़का एक सराय में ठहर गया। सराय के मालिक से लड़के ने कहा, खूब उम्दा उम्दा खाने लाओ। सराय का मालिक अच्छे अच्छे खाने पकवा कर लाया। लड़के ने सोने के टुकड़े भटियारे को दिए और भटियारा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, ये सोने के टुकड़े लड़के के पास कहाँ से आए? हो ना हो इस गधे में कोई ना कोई खास खूबी जरूर है। ये सोचकर सराय का मालिक सारी रात जागता रहा। जब लड़का सो गया तो सराय के मालिक ने गधा चुरा लिया और इस गधे की जगह एक दूसरा गधा बांध दिया। लड़का अंधेरे मुंह उठा और गधे को लेकर अपने घर की जानिब रवाना हो गया। बेचारे इस लड़के को अपने असली गधे की चोरी का कोई इल्म न था। जब लड़का अपने घर पहुंचा तो उसको देखकर उसका बाप भाई और घर के तमाम लोग जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। बाप लड़के से बोला, सुनाओ बेटा, परदेश में क्या क्या सीखा? लड़का बोला, अब्बा जान, मैंने परदेश में सौदागरी सीखी है। बाप बोला, बेटा हमारे लिए क्या लाए हो? लड़का बोला, अब्बा जान, आपके लिए ये गधा लाया हूं। बाप नागवारी से बोला, बेटा तौबा करो, गधा लाने की क्या जरूरत थी? यहां सैकड़ों गधे मारे मारे फिरते हैं। लड़का बोला, नहीं अब्बा जान, ये कोई मामूली गधा नहीं है, इसमें एक खास बात है। बाप बोला, बेटा वो क्या खास बात है? लड़का बोला, अब्बा जान, इसमें खास खूबी ये है कि इसके मुंह में थैली बांध दें और कहें कि उगल, तो ये फौरन सोना उगलने लगता है और थैली को भर देता है, बेशक थैली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। बूढ़ा दर्जी बेटे की बात को ताज्जुब से सुनता रहा और शक की निगाहों से उसे देखता रहा। आखिर लड़के ने बाप के शक को दूर करने के लिए कहा, अब्बा जान, आप अपने दोस्तों को बुलाइए, मैं अभी सबको दौलत से माला माल किए देता हूं। दर्जी ने अपने खास खास दोस्तों को अपने घर जमा किया और दौलत हासिल करने की खुशखबरी सुनाई। जब तमाम लोग आ गए तो लड़का गधा लेकर आ गया। उसके मुंह में थैली बांधी और बोला, उगल, लेकिन गधा जूं का तू खड़ा ही रहा। लड़के ने कई मर्तबा चिल्ला चिल्लाकर कहा, उगल उगल उगल, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। थैली जैसी खाली थी वैसी ही खाली रही और गधा चुपचाप खड़ा रहा। अब लड़का समझा कि सराय के मालिक ने उसका गधा चुरा लिया है। लड़के का बाप दर्जी अपने दोस्तों के सामने बड़ा शर्मिंदा हुआ। लड़के पर खफा हुआ और कहने लगा, बेटा तूने मुझे सबके सामने जलील करा दिया। लड़के ने सारा किस्सा अपने मंझले भाई को सुनाया। अब दूसरा भाई सफर पर रवाना हुआ और कई दिन तक बराबर चलता रहा। रात को पेड़ के नीचे पड़कर सो जाता
और सुबह होते ही फिर चलने लगता। आखिर एक दिन इसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया मंझले भाई को जो काम बताती, लड़का उसको बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया उसके काम से बड़ी खुश थी। एक दिन लड़के ने बुढ़िया से अपने घर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बुढ़िया ने लड़के को नेक तमन्ना और दुआओं के साथ रुखसत किया और बोली, देखो बेटा, मेरे पास एक सीनी है। जब तुम उसे कहोगे कि भर जा, तो ये बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भरकर खाना खा लेंगे। तुम ये सीनी लेते जाओ। लड़का सीनी पाकर बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको वही सराय मिली जहां बड़े भाई का गधा चोरी हो गया था। ये लड़का भी रात बसर करने के लिए इसी सराय में रुक गया। भटियारे ने लड़के से खाने के लिए पूछा। लड़का बोला, खाना तो मैं तुमको खिलाऊंगा। सराय का मालिक हैरान होकर बोला, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम मुझे कहां से खिलाओगे? लड़का बोला, जरा रुको, मैं अभी दिखाता हूं। लड़के ने सीनी निकाल कर सामने रखी और बोला, भर जा। ये कहते ही सीनी अच्छे अच्छे और उम्दा खानों से भर गई। भटियारा इस निराली सीनी को लालच भरी नजरों से तकने लगा और उसको चुराने की तरकीबें सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था। खाना खाते ही वो सो गया। सराय का मालिक ताक में तो लगा ही हुआ था। जब लड़का सो गया तो ये चुपके से उठा और सीनी उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सीनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सीनी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब उसको देखकर बहुत खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफर का सारा हाल और मजे ले लेकर सीनी की खूबी बयान की। दर्जी को सीनी की इस खूबी का यकीन न आया। लड़का बोला, अब्बा जान, अगर आपको यकीन नहीं है तो इम्तिहान ले लीजिए। ऐसा करें, आप अपने दोस्तों को बुलवा लें और फिर देखिएगा, मैं अभी सबके लिए अच्छे अच्छे खाने चुनवाई देता हूं। लड़के ने जब बहुत ही इसरार किया और सीनी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों को दावत दे दी। चुनाचा सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठ गए और बीच में सीनी रखी गई। लड़के ने कहा, भर जा, लेकिन सीनी खाली की खाली ही रही। इसने फिर कहा, भर जा, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। लड़के ने 3-4 मरतबा चिल्ला चिल्ला कर कहा, भर जा, भर जा, लेकिन सीनी वैसे ही खाली की खाली पड़ी रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरे असली सीनी के गुम हो जाने का। इसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा माजरा उसे सुना दिया। ये छोटा भाई समझ गया कि यकीनन सराय के मालिक की शरारत है और इसी ने गधा और सीनी दोनों चीजें चुराई हैं। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। ये हिम्मत करके रवाना हो गया और दिल में सोच रहा था कि ये दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुजर एक मैदान से हुआ। ये मैदान परियों का था। रंग बिरंग के फूल चारों तरफ खिले हुए थे। हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में सफेद पानी की लहरें बह रही थीं। हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ ठहर गया। हवा की मस्त खुशबू ने उसकी आंखों में नींद भर दी और वो जल्द ही गुलाब के पौधे के पास पड़कर सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी, जो इस गुलाब पर रहती थी, वो उतरी और लड़के को हवा में लेकर उड़ गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को एक बहुत ही घने जंगल के बीच में पाया। वो कहाँ है, यहाँ कैसे आया? अभी वो इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंजने लगा। इसके बाद अचानक लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ, बार बार सोचता, मगर उसकी समझ में कुछ ना आया। इतने में बड़े जोर की आवाज उसके कानों में आई और सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। इस आवाज को सुनकर लड़का कांप गया और घबराकर एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की तमाम परियां हंस पड़ीं। बात दरअसल ये थी
कि परियां लड़के से खेल रही थीं। जब परियों ने अपना खेल खत्म कर लिया तो नीलम परी छम छम करती हुई लड़के के पास आई और बोली, तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़का बोला, मुझे नहीं मालूम था कि ये मैदान आपका है। अगर यहाँ आना मना है तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। नीलम परी हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें ये मैदान पसंद नहीं आया? लड़का बोला, जी मैदान तो मुझे पसंद है, लेकिन जंगल। नीलम परी बोली, क्या तुम्हें जंगल से डर लगता है? लड़का बोला, जी हाँ। नीलम परी बोली, अच्छा तुम अपनी आंखें बंद करो। इधर लड़के ने आंखें बंद की, उधर परी ने हवा में अपना आंचल लहराया और सारा जंगल फिर उसी हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने अपनी आंखें खोल दी। मैदान देखकर उसकी जान में जान आई। लड़के को जब जरा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने फिर पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया और बोला, मैं वो सीनी और गधा दोनों वापस लेने जा रहा हूँ। परी ने ताली बजाई और फौरन एक देव हाजिर हुआ। परी ने देव को हुक्म दिया कि जाओ और सराय वाले भटियारे से सीनी और गधा दोनों छीन लाओ। देव आनंद फानंद सराय में पहुंचा और चंद मिनट में सीनी और गधा लाकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के को एक डंडा दिया और बोली, जो शख्स तुम्हारा दुश्मन हो उसकी तरफ इस डंडे को फेंक कर कहना, नाच। फिर ये डंडा उस आदमी की पीठ पर खूब नाच दिखाएगा और इतना मारेगा कि वो आदमी बेहोश हो जाएगा। लड़का सीनी, गधा और डंडे को लेकर अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। परी ने देव को हुक्म दिया कि जाओ लड़के को घर तक छोड़ आओ। देव ने हुक्म पाते ही लड़के को तमाम सामान के साथ अपने हाथ पर उठा लिया और हवा में उड़ता हुआ आन की आन में घर पहुंचा। घर के सब लोग जमा हो गए। छोटे भाई ने सबकी खूब दावतें की और सोने के टुकड़े भी बांटे। अब दर्जी की शर्मिंदगी दूर हो गई और वो तमाम लोग हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें आरजी उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।